अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर वफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारी नज़म नंबर 2 है और नज़म नंबर 2 जो हमारी है सिलेबस 2027 के हवाले से उर्दू नई किताब 12वीं जमात। और इसकी नज़म नंबर 2 नात है और इसका आज हम खुलासा और मरकज़ी ख़याल जो है वो पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, मैंने कोशिश की है कि आसान खुलासा और मरकज़ी ख़याल आपके सामने रखा जाए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अख्ताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर नात के हवाले से इसका मरकज़ी ख़याल या इसका खुलासा आ जाता है तो वो आसान तरीके से आप हल कर सकेंगे। तो अजीज तलबा, पेपर के हवाले से जो 2027 में हमारा पेपर होना है उसमें हमारा सवाल नंबर 5 जो है वो है नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख़याल। ये टोटल 5 नंबर का सवाल होगा। इसमें सिर्फ एक नंबर जो है वो शायर का नाम होगा और 4 नंबर तहरीर के होंगे। तो अजीज तलबा, आप उसमें खुलासा भी लिख सकते हैं या मरकज़ी ख्याल भी लिख सकते हैं, जो आपको आसानी हो। हमारे टोटल नज़में जो हैं वो 7 हैं। तो 7 को 2 तरीक़ों से डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से में 4 नज़में रखी गई हैं, अगले हिस्से में 3 नज़में रखी गई हैं। एक खुलासा और मरकज़ी ख्याल जो है पहले 4 नज़मों में से आएगा और एक खुलासा या मरकज़ी ख्याल अगली 3 नज़मों में से आएगा, और इन दोनों में से एक को हल करना होगा जो आपको आसान लगेगी। तो अगर आप सारी नज़में नहीं खुलासे और मरकज़ी ख्याल तैयार कर सकते तो आप पहली चार या आखिरी 3 का खुलासा और मरकज़ी ख्याल अच्छे से तैयार कर लें। तो ये आपके बिल्कुल जो है फ्री वाले नंबर हैं। तो मैंने भी कोशिश की है कि आसान अल्फाज में ऐसे तहरीर किया जाए ताकि आप एक दफ़ा इस वीडियो को देखें तो आपको मरकज़ी ख्याल या खुलासा तैयार हो जाए। तो अजीज तलबा, शुरू करते हैं। नई किताब उर्दू 12वीं क्लास 2026 में ये अभी आई है। आज 4 दिन हो गए हैं ये बाज़ार में आई है। तो 2027 में इसके पेपर होंगे। हिस्सा नज़म हम कर रहे हैं। आज हमारी दूसरी नज़म है नात और इसका आज हम खुलासा और मरकज़ी ख्याल देखेंगे। सबसे पहले नज़म का उन्वान देखते हैं। नात है, इसका नंबर नहीं है उन्वान का। हालांकि ये जो शायर का नाम है इफ्तिखार आरिफ, इसका एक नंबर है। ये एक नंबर इसका है, एक नंबर। अजीज तलबा, खुलासा देखते हैं। शायर इफ्तिखार आरिफ फरमाते हैं, जो लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में सर नहीं झुकाते। मतलब दावा तो करते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी सुन्नत पर अमल पैरा नहीं होते। दर हकीकत वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की मिदहत का हक अदा नहीं करते। शायर कहता है, अल्लाह ताला से दुआ और इजाज़त के बगैर हम नात में एक लफ्ज़ भी नहीं लिखते। कुरान ने जिन्हें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया, इनके अलावा किसी का जिक्र नहीं करते। वो ऐसे मेहरबान और सखी हैं कि अपनी नेमतों में कमी नहीं करते। शायर कहता है कि जो शख्स उनकी राह से भटक गया, मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से भटक गया, वो दुनिया में इज्जत ना पा सका। शायर एक फिर दोबारा इस नात में लिखते हैं कि जिन्हें दुरूद पढ़ने की तौफीक मिलती है वो कभी गमज़दा नहीं होते। जिनके सामने सफ़र ताइफ और फतह मक्का के वाक़यात हों, वो कभी जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं देते, क्योंकि फतह मक्का और सफ़र ताइफ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौका था, अपना बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अफू दर्द गुजर किया। तो अजीज तलबा, ये नहायत ही आसान सा खुलासा था हमारा 5 नंबर का। ये तहरीर जो है वो 4 नंबर की है, शायर का नाम जो है वो 1 नंबर का है। तो इसी का मरकज़ी ख्याल देखते हैं, क्योंकि खुलासा या मरकज़ी ख्याल इन दोनों में से एक चीज़ लिखनी होगी। तो खुलासा है, रसूल अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही इनसे मोहब्बत और इनकी मिदत का सबूत है। अल्लाह ताला से दुआ किए बगैर नात नहीं कहनी चाहिए। ये शायर कहता है कि किसी नात में हम कोई तब्दीली भी अल्लाह ताला से मांगे बगैर, जब इजाज़त लिए बगैर नहीं कह सकते। शायर कहता है, रसूल अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत करीम और सखी हैं। इनके रास्ते से हटने वाला दुनिया में इज्जत हासिल नहीं कर सकता। जो शख्स आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाकिफ़ हो, वो हमेशा अफू दरगुजर करता है। तो अज़ीज़ तुलबा,
یہ ہماری دوسری نظم 12ویں کلاس نئی کتاب نعت کے حوالے سے مرکزی خیال اور خلاصہ تھا، نہایت ہی آسان الفاظ میں۔ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ تیار ہو جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام طلباء کے لیے جو ہے آسان الفاظ میں جو ہے اردو کی تشریح کی جائے، تاکہ ہماری جو مادری زبان ہے اردو، ہماری جو لینگویج ہے، ہماری جو نیشنل زبان ہے، تو اس سے ہم واقف ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے ہم تیسری نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال دیکھیں گے۔ تو اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ہاں، ہمارا چینل، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔